अब हम देख रहे हैं कि इंडिया और इसराइल जो है वो बहुत सारे मामलात में हमें यकजान भी दिखाई देते हैं, सिफारती सतह पर भी, मुआशी एतबार से भी। अभी हम कहते तो है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो उन्होंने बनाई है, मोबाइल फोन भी तो उन्होंने बनाया है, ये लैपटॉप भी तो उन्होंने बनाया है। जितनी उनकी टेक्निकल डेवलपमेंट है वो सारी आपके सामने है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। इसराइल हमेशा भारत के हक में खड़ा रहता है, या यूं कहिए कि इसराइल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी जब भारत और इसराइल के रिश्तों के बारे में बात करते हैं तब उन्हें बहुत जलन होती है और वो अंदर ही अंदर ये भी महसूस करते हैं कि हमारे इसराइल के साथ रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने ये माना है कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो ये भी तो इसराइल की ही दी हुई है, इसे भी उठा के बाहर फेंक दें। पाकिस्तानी मीडिया ये कबूल कर रहा है कि आपको किसी न किसी दिन इसराइल के कदमों में गिरना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर दबाव बहुत बढ़ चुका है और इमरान खान की सरकार इस दबाव को झेल नहीं सकती। आज की वीडियो में सना हाशमी और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 1992 में इंडिया ने इसराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात का आगाज कर दिया और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया और इसराइल जो है वो बहुत सारे मामलात में हमें यकजान भी दिखाई देते हैं, सिफारती सतह पर भी, मुआशी एतबार से भी। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के दौरान एक इंपॉर्टेंट बात है और वो है ज़ाहिर अमरीका की। अमरीका अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बहरहाल कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि यूएई से लेकर दीगर और मुस्लिम ममालिक की रियासतों ने न सिर्फ ये कि इसराइल के तसल्लुत को उस पर आमादगी का इजहार भी किया, उसको माना भी। अब गो के कुछ लोग कह रहे हैं कि इशारे किनायों में कि किसी हद तक माना है, किसी हद तक नहीं। बहरहाल यकतरफा तौर पर ये चीजें सामने हैं। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के लिए दुबई के विजिट वीजा पर पाबंदी आयद की गई और ये पिछले दिनों की ही 2 रोज पहले की खबर है। क्या वाकई पाकिस्तान पर कहीं से दबाव है कि उसको इसराइल को तस्लीम करना होगा, या फिर अगर ऐसा दबाव आता है तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, ये अहम तरीन नुकता है। इसके साथ साथ जब हम ये बात करते हैं कि दोनों ये जो रियासतें हैं, चाहे इसराइल हो चाहे पाकिस्तान हो, इसमें जो मुश्तरक चीज़ है वो ये है कि ये दोनों नज़रिए की बुनियाद पर खड़ी हैं। ये वाला जो सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान पर दबाव है, दबाव अमेरिका की जानिब से हो सकता है, कहीं और से हो सकता है, और इस दबाव में पाकिस्तान ज़ाहिर खुद मुख्तार मुल्क है, वो फैसला करता है और करता रहा है। क्या आप समझते हैं कि दबाव पर मौजूदा हुकूमत हो, जैसे इरफान साहब ने कहा कि कई रिजीम्स आए और चले गए, लेकिन हमारा इस पे जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। क्या आपको लगता है कि इसी के साथ प्रिवेल करेगा पाकिस्तान, या स्ट्रैटेजी या स्ट्रेटेजिकली जो चेंजेस हैं उस पे कहीं ना कहीं जाकर बात हो सकती है? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि यूएई ने तस्लीम कर लिया और बाकी सारे भी कई मुस्लिम ममालिक जो हैं शायद अब फहरिस्त में हैं, क्या आप समझते हैं कि अगला अरब मुल्क कौन सा होगा और क्या इसका असर, इस दबाव का असर पाकिस्तान उठाएगा या नहीं उठाएगा? अब 2 चीजें मैंने आपसे पहले अर्ज किया। एक तो है जो हम कह रहे हैं कि आपका एक असूली मौक़िफ़ रहा है और उस पर हम चल रहे हैं और वो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। दुनिया की बाकी ममालिक जिस तरह तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक पिक्चर के तौर पे देखना चाहें ना, अगर आप एक आजकल के मारूजी हालात जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपकी पॉलिसी आती है, स्ट्रैटेजी आती है, इकोनॉमी आती है, सोशल रिलेशनिंग आती है, कनेक्टिविटी आती है, तो उसमें तो एक चीज़ तो है, एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वो चीज़ ये है कि आपको अगर आप किसी मुल्क से आप ताल्लुकात कायम करें, चाहे वो इसराइल हो, और उससे ताल्लुकात अगर आपके अच्छे हों या कोई और, तो उससे बाहमी जो ट्रेड हो, जैसे इसराइल, अभी हम कहते तो है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो उन्होंने बनाई है, मोबाइल फोन भी तो उन्होंने बनाया है, ये लैपटॉप भी तो उन्होंने बनाया है। जितनी उनकी टेक्निकल डेवलपमेंट है वो सारी आपके सामने है और पूरी दुनिया उनसे फायदा उठा रही है। हमारे यहाँ तो अभी तक बाकी प्रोडक्ट्स हमने ब्लैक लिस्ट नहीं की, हमारे दुकानदारों ने अभी तक वो रखी हुई है और हम जुलूस निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं। असल में तो प्रैक्टिकल स्टेप वो करने चाहिए कि फराज ने अगर बिका है तो हर दुकानदार को, पाकिस्तान को वो चीजें उठा के बाहर फेंक देगी, लेकिन हिपोक्रेटिक रवैया है। हम एक चीज को कहते हैं बड़े जज्बात में, प्रैक्टिकबिलिटी भाई बाहमी रिलेशन की हमेशा फैलती है। अगर आप उसको अपने हिसाब से करें, अगर आप अपने इंटरेस्ट को सामने रख के करें, अगर आप बिल्कुल जो दूसरे की गोद में जाके ना बैठे। लेकिन यहाँ पे बात हम जो कर रहे हैं वो हम उस प्रैक्टिकलिटी की बात, हम उस फायदे की बात ही नहीं कर रहे। हम ये सोच इतनी ज्यादती की है, यूएई का आपस का मसला है, वी आर नॉट कंसर्न विद इट।
लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को कहते हैं कि कोरोना है, और जो यहूदियों को उन्होंने कहा कि आप बगैर वीजे के आ सकते ये हैं देखें आप। यूएई में। के अंदर मैं ये समझता हूँ और बड़ा इसको अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहरें चली हुई हैं और जिस तरह इंडिया यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, अगर आपके भी हो सकता है ये चीजें ना हो रही होती या आप उसको काउंटर चेक कर रहे होते, क्योंकि इजराइल बड़े हाई लेवल पे इंडिया की मदद कर रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए। मुसैद का बाकायदा एक हेडक्वार्टर है जो अफगानिस्तान में बदख्शां के अंदर मौजूद है। तो जब आपके किसी रिलेशन होते हैं तो कुछ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे वो चीज तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ना, हम काउंट कर रहे हैं पैलेस्टाइन के मुसलमानों को, और हम काउंट कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमने उनसे ताल्लुकात, हमने कश्मीर की वजह से कश्मीर, अब हमने कश्मीर के मसले को कितनी जगह उठाया। तो पाकिस्तान की क्या आप देखते हैं पोजीशन इस मामले पर? मैं समझ, बात यह है कि जहां तक तो आपने स्ट्रेटेजी का जिक्र किया, डिप्लोमेसी का अगर आप जिक्र करेंगी, इंटरकनेक्टिविटी का अगर आप जिक्र करेंगी, तो वो एक मुख्तलिफ चीज होगी, वो उसको बिल्कुल ही डिफरेंट पैराए में देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो बात है और जिस चीज को आपने देखना पड़ेगा वो वसूल है या वो मौक़िफ़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू से खड़ा है, और बहुत सारे अरब ममालिक भी खड़े रहे थे। लेकिन अब अरब ममालिक में जिसमें आपने यूएई को देख लिया या बाकी है, वो उनकी अपनी जो कुछ वो कर रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो डिप्लोमेसी के हिसाब से नहीं, वो तो बुनियादी तौर पे जो हमारे इस्लाम की जो मजहब की जो स्पिरिट है और उसमें जो कुछ आपको कुरान शरीफ में जो कुछ बताया गया और बहुत सारी आयात में यहूद और नसारा का जिक्र किया गया और कैटेगोरिकली बताया गया कि वो आपके इतने दोस्त नहीं हो सकते। अब होने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? ये आने वाले दिनों में होने ही जा रहा है कि हमारा जो मौक़िफ़ था इजराइल को ना रिकॉग्नाइज करने का, वो बुनियादी तौर पे था पैलेस्टाइन के हिसाब से, और पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है और इजराइल जो कुछ कर रहा है, बल्कि अमेरिका तो एक और कदम आगे चला गया कि उसने अपनी एम्बेसी जो है वो वेस्ट बैंक में शिफ्ट कर दी। तो वो इस तरह तो पैलेस्टाइन का मामला जो इशू है वो तो वैसे ही रेलीगेट होता जा रहा है। अब उन अरब ममालिक ने एक खुदगर्जी के तौर पे कोई उनकी तिजारत नहीं बढ़ेगी। आप आने वाले दिनों में देखेंगी जो यूएई का हाल होगा, और यूएई के अंदर जिस तरह इजराइल इनकरेज करेगा, जिस तरह यहूदी इनकरेज करेंगे, जिस तरह वो अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम करेंगे, वो शहजादों को भी फारिग कर देंगे।